एक रिक्शे वाले से लेकर जो हीरोइंस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों ने भी कॉन्वालेक्सा का यूज किया। तो ये जो फोक शायर है ना, ये तो इटालियन फोक शायर है और ये सच में काम करता है, क्योंकि ये सिसिलियन कल्चर है इटली में। ये वर्ड्स बोल बोल कर ही लोगों को हीलिंग दे देती है। बहुत सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये तो इटालियन स्विच वर्ड्स है या ये इंग्लिश में है, तो क्या ये हमारी इंडियन लोगों को भी क्या उतना ही असर करती है? आप कौन सा इंडियन ब्रांड का जो है ना परफ्यूम लगाते हो? आप परफ्यूम लगाने के लिए तो आपको फॉरेन ब्रांड्स चाहिए। तो जब आप फॉरेन ब्रांड के परफ्यूम यूज कर सकते हो तो उनके स्विच वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? और आपने आमिर खान की वो फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने भी एक स्विच वर्ड का यूज किया था, ऑल इज वेल। जैसे उसने बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो क्या है? वो स्विच वर्ड ही तो है। अगर आपने ओम लगा दिया अपने ब्रांड के नेम के बीच में या ऑन लगा दिया, तो आपका वो जो ब्रांड है हमेशा वो चलता ही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। स्वागत है आपका एंड आई होप बहुत अच्छे हैं आप लोग और बिल्कुल ही फेस्टिव सीजन बनाकर सब लोग अभी दिवाली बनाकर अभी जस्ट फ्री हुए हैं। बट हमारे कार्मिक कृत्य पे कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं आने वाला है। वेल, आज की हमारी गेस्ट, आज का हमारा एपिसोड सब इतना ज्यादा स्पेशल है कि दिवाली चली गई है पर आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से नहीं रुके हैं। अब अगर मैं बात करूं आज की हमारी गेस्ट की, तो होता है ना कि जब आप इस फील्ड में काम करते हो तो कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, गेस्ट भी मैं कहूंगी कि मैं वर्ड ही गलत यूज कर रही हूँ, एक आइडियल गेस्ट होते हैं जो आपको पता होता है स्टार्ट से कि अगर मैंने इनके साथ पॉडकास्ट नहीं किया तो शायद मैंने इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया। ज्यादातर गेस्ट को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़े शो पर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनके सामने बैठी हूँ तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो वेल, ये इंट्रोडक्शन भी मुझे लगता है इनके लिए आप लोगों को बताने के लिए कम है। एक वर्ड यूज करूंगी और मुझे लगता है उसके बाद आपको जानने की जरूरत ही नहीं है ये कौन है। हम सभी लोग दिन भर पता नहीं कितने वर्ड्स यूज करते हैं, पता नहीं कितना कुछ बोलते हैं, और उसी में एक चीज के बारे में हमें पता चला था, स्विच वर्ड्स। और मैं कहूंगी हमारे इंडिया में, हमारे आसपास इस चीज को इतना फेमस करने के लिए, इस चीज को इतना वायरल बनाने में जो एक सबसे बड़ा नाम है, नाम से बेहतर मैं उनका एक वर्ड ही आप लोगों को बताती हूँ, कॉन्वालेक्सा। आप लोगों ने जब जब ये वर्ड सुना है, आंखें बंद करके भी सिर्फ एक चेहरा आप लोगों के सामने आया है। तो आज उन्हीं, मैं कहूंगी मेन पर्सन जिन्होंने स्विच वर्ड्स हमारे इंडिया में इतने फेमस किए हैं, सो इससे ज्यादा और स्पेशल बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर साक्षी ठाकुर मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक। राधे 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 राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके। हमारी पहले काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आपके पास में सारी नॉलेज हम लोग देने वाले हैं आज। बहुत सारा बम पटाखे तो अब जल गए दिवाली पर, लेकिन जो है ना कि स्विच वर्ड्स की बम्बार्डिंग अभी बाकी है। बिल्कुल, तो आप लोगों को पता ही चल गया कितने एक्साइटेड, वो कितनी मेरे अंदर आपको एक्साइटमेंट दिख रही है कि मैं आज कितना कुछ मैम के साथ बात करने वाली हूँ। और सबसे पहले, बिल्कुल कुछ भी जानने से पहले, मैम ने मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज बताई थी। मैम, आप सबसे ज्यादा अपने ये वर्ड कॉन्वालेक्सा के लिए ऐसे फेमस हो, मुझे लगता है इंडिया में मैं कम बोल रही हूँ, वर्ल्ड फेमस हो चुके हो आप। और आपने मुझे कॉन्वालेक्सा की एक एडवांस्ड चीज मुझे बताई थी, तो वो हमारे ऑडियंस को जल्दी से बताइए। देखो, कई लोगों ने ना ये बात बोली कि कॉन्वालेक्सा काम करता है, कि कई उन लोगों के लिए काम किया, कई लोगों के लिए नहीं काम किया। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि देखो कितने लोगों ने एपिसोड, मतलब जितने, मतलब ये लगा लीजिए कि एक रिक्शे वाले से लेकर एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जो हीरोइंस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों ने भी कॉन्वालेक्सा का यूज किया। और बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने कॉन्वालेक्सा का यूज़ किया, या कोई बिजनेस में रिलेटेड है तो मनी के लिए कॉन्वालेक्सा ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कॉन्वालेक्सा आपके लिए और ज़्यादा काम करे, है ना, कॉन्वालेक्सा बेसिकली क्या है, ये पैसों के लिए है। तो आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड को आपने, ये फिंगर को आपने प्रेस करना है 6 टाइम्स, कॉन्वालेक्सा 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 कॉन्वालेक्सा, ठीक है। फिर आपने जो है अपने यहाँ पर आपने टैप करना है 6 टाइम्स, कॉन्वालेक्सा 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 कॉन्वालेक्सा। ये करो, आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। देखो, ये सब चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। जैसे कि सपोज करो आपके गुरु होते हैं, आपके मेंटर होते हैं,
ठीक है, वो आपको एक नाम जाप देते हैं, ठीक है, तो आप उस नाम जाप को कितने, आप उसको शिद्दत से, उसको कितने एक स्पिरिचुअल माइंड से आप करते हो ना कि हाँ भाई मेरे गुरुजी ने दिया है, ठीक है, मेरे गुरुजी ने दिया है, ये तो मेरे को जाप करके, चाहे उस जाप से कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने माइंड में इतना उसकी प्लानिंग कर लेते हो कि मेरे को इससे बहुत फायदा होने वाला है, इसके बाद तो मेरे पैसों के रास्ते बिल्कुल खुल जाएंगे। वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप प्रोग्रामिंग दे देते हो ना कि कॉन्वेलक्सा से पैसा आएगा, तो कॉन्वेलक्सा से पैसा आएगा ही आएगा। तो जैसे अपने गुरु का जाप बड़ा जो है क्या कहते हैं कि ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से करते हो, ऐसे आप जो है देखो ये क्या होते हैं, ये सारे जो है ना स्विच वर्ड्स हैं, है ना, ये सारे ये जो मैंने कॉन्वेलक्सा बोला ये फोक शायर है, ठीक है, ऐसे स्विच वर्ड्स भी होते हैं, कुछ हमारे वैदिक मंत्रास भी होते हैं, कुछ हमारे वैदिक वर्ड्स भी होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स के स्विच वर्ड्स भी होते हैं, तो ये बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो फोक शायर है ना, ये तो इटालियन फोक शायर है और ये सच में काम करता है, क्योंकि ये सिसिलियन कल्चर है इटली में, वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। ये लोग ना ये वर्ड्स बोल बोल कर ही लोगों को हीलिंग दे देते हैं, लोगों का काम ठीक कर देते हैं। ये लोग जो है ना, जैसे अब ये कह लीजिए क्या कहते हैं कि जैसे पादरी होते हैं, जैसे कि ये लगा लीजिए आप वहाँ के लोग होते हैं जो हीलर्स होते हैं, रेकी के हीलर्स होते हैं, ये सब लोग वहाँ पर, जैसे हम लोग रेकी में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं ना, ऐसे ऐसे ही सिंबल्स आप जो है हर एक चीज, हर एक धर्म में हम यूज करते हैं, हम मंत्र भी यूज करते हैं, ऐसे ही इनको भी यूज करने से हमें फर्क पड़ता है और दुनिया को फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। हाँ। जी, तो मैम सबसे पहले यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, बहुत सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये तो इटालियन स्विच वर्ड्स है या ये इंग्लिश में है, तो क्या ये हमारी इंडियन जो ऑडियंस है, या मैं कहूँगी हमारे इंडियन लोगों को भी क्या उतना ही असर करती है? देखो, सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताओ कि आप कौन सा इंडियन ब्रांड का जो है ना परफ्यूम लगाते हो। आप परफ्यूम लगाने के लिए तो आपको फॉरेन ब्रांड्स चाहिए, ठीक है, तो जब आप फॉरेन ब्रांड्स के परफ्यूम यूज कर सकते हो तो उनके स्विच वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? जब आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, आप कहीं पर भी जाओगे आपको इंग्लिश बोलनी है, आप हिंदी में बात नहीं करोगे, आप इंग्लिश के स्विच वर्ड्स क्यों नहीं कर सकते? ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। अगर इस्लाम में भी स्विच वर्ड्स होंगे, उनके कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे जो वो अल्लाह की वो बोलते हैं, और ऐसे ही जो हम वाहेगुरु का नाम लेते हैं तो हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं, मतलब सदगुरु बोलते हैं, या फिर हम जो है श्रीम श्रीम बोलते हैं। तो ऐसे ही इटली के स्विच वर्ड्स हैं। जब हम इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं, लेकिन स्विच वर्ड नहीं बोल सकते, है ना, ये चीज है। तो ये सारे उन सबको मेरा एक वो है कि जब आप ब्रांडेड परफ्यूम लगा सकते हो, वो भी तो फॉरेन के हैं, तो वो क्यों आप लगा रहे हो, है ना। तो ये चीज है। एग्जैक्टली, सबको ब्रांड में बाहर के ब्रांड्स की चॉकलेट्स पसंद है, सब ब्रांड की चीजें पसंद है, बट ये एक तो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड हमारे को यूज करना है। तो मैम ये स्विच वर्ड शुरू कहाँ से हुए, कहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई? ये देखिए, वैसे तो देखिए एक जेम्स टी मैंगन थे, जिनका जो है 1869 से लेकर 1970 तक का उनका कुछ 75 ईयर्स की एज का उनका एक वो रहा है। 75 ईयर्स की एज तक उन्होंने सबसे पहले जो है ना उन्होंने ही स्विच वर्ड्स यूज किए थे। ये सारे उनके दिमाग में कुछ वर्ड्स आए थे, उन वर्ड्स को उन्होंने सब इकट्ठा करने पर, जैसे कि सपोज कीजिए जैसे डिवाइन वर्ड है, डिवाइन अपने में कितना अच्छा वर्ड है, टुगेदर अपने में कितना अच्छा वर्ड है, और क्या कहते हैं कि ये सारे वर्ड्स उन्होंने इकट्ठे करके कुछ वर्ड्स बनाए और उनको जब चैंट करना शुरू किया, जैसे कि कहते हैं कि हम अपना जैसे ओम चैंट करते हैं, हम जो बाकी चैंटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने चैंट करने के शुरू किया। तो वो जब चैंट करा तो उन्होंने देखा इसकी पावर्स जो है ना वो बढ़ने लग गई। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बोलोगे ना, आप अगर बोलोगे कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ले लेगा और उसको ही बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हो, आप अपने प्रोग्रामिंग एक नेगेटिव वे में कर रहे हो, ठीक है, या अपनी प्रोग्रामिंग एक पॉजिटिव वे में कर रहे हो। तो जैसी आप प्रोग्रामिंग करते हो, जैसी आप अपने आप के मंत्र जाप करते हो, जैसी आप रोज रहते हो, आपकी सोसाइटी में रहते हो, वो भी कितना है उसका हमारे ऊपर कितना इफेक्ट आता है। ऐसी स्विच वर्ड्स का भी हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, पॉजिटिव सोच ले रहे हो, है ना, ये चीजें हैं। तो इनका हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा फर्क आता है, ठीक है ना, ये है।
तो आप लोगों के लिए आज दो बहुत बड़े सरप्राइज हैं जो हम पॉडकास्ट के अंदर ही रिवील करेंगे, बट अभी नहीं, वरना आप लोग सारा पॉडकास्ट अभी रोक दोगे और आप कहोगे तभी हम देखेंगे। अब आता है हमारे इस पॉडकास्ट का सबसे मेन पार्ट। हम कोई भी स्विच वर्ड ऐसा डिस्कस नहीं करने वाले जो बहुत कॉमनली आप लिखोगे यूट्यूब पर कि हमारे को इस पर्टिकुलर बीमारी का या इस चीज का स्विच वर्ड बता दो। नहीं, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्पेशल स्विच वर्ड्स पता चलने वाले हैं जो शायद पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं कहूंगी, ये सुनते ही बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट और बहुत ओवर एक हैप्पीनेस हो जाती है। हाँ, तो मैम इसी के साथ साथ ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, वो है एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो ऐसी चीज लोग आके बताते नहीं है कि मैम हमें एंजाइटी होती है, हमें ये होता है। कहीं ना कहीं हिडन तरीके से लोग इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, और अगर उनको कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए तो बस उनके लिए बेस्ट है। देखिए, एंजाइटी के लिए तो बहुत ही सुंदर वर्ड है एलोहियम होलोरियस। एलोहियम होलोरियस। देखो, इस पहले तो ये जान लो स्विच वर्ड को कितनी बार बोलना है जी। अगर वो वैदिक स्विच वर्ड है तो उसको आपने 108 बार बोलना है। अब दिन में आप 3 बार भी बोल सकते हो, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं कि अगर वो फोक शायर है या इटालियन स्विच वर्ड है या फिर वो इंग्लिश स्विच वर्ड है तो उसको आपने 55 टाइम्स आपने बोलना है। 55 बार आपने जो है उसको बोलना है, या 51 टाइम्स तो कम से कम मिनिमम आपको बोलना है। तो इसको 51 टाइम्स 55 टाइम्स आप इसको बोलो, एलोहियम होलोरियस, एलोहियम होलोरियस। तो जैसे जैसे आप बोलते जाओगे आपकी एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड है। और इसके साथ साथ में आप एक ग्लास पानी ले सकते हो। पानी जो है आपने ग्लास में लेकर आपने क्या करना है कि आपने बोलना है तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। फिर उसके बाद आपने उसको 55 टाइम्स आपने बोलने के बाद आपने क्या करना है, उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेने हैं। उस पानी को पीना नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप उसको बोलने के बाद अगर आपको टेस्ट करना है ना, किसी ने भी टेस्ट करना हो, तो आप तस्माने दिया, तस्माने दिया, तस्माने दिया बोलने के बाद ना उस पानी को ना पौधे में डाल दो। आप देखोगे 2-3 दिन के बाद वो पौधा ही मर जाएगा। तो इतनी नेगेटिविटी आप जब बोलोगे ना, अपने साथ में आप ग्लास रख के बैठोगे तो आप देखोगे क्या कहते हैं सारी नेगेटिविटी जो है वो उसमें आ जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसको जो है वो आपने पानी को आपने स्प्रिंकल कर देना है तस्माने दिया बोलने के बाद, और उसको आपने फिर डिस्कार्ड कर देना है पानी को, बचे हुए पानी को पीना नहीं है। ऑलराइट, वाव। तो आप बहुत सारे लोग हैं, एंड मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन स्विच वर्ड्स को करिए, और ये पॉडकास्ट हमेशा ही रहने वाला है। प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये स्विच वर्ड कैसा, कितना रिलीफ दिया, कैसे रिलीफ दिया, क्योंकि आपके केस स्टडीज, आपके ऐसे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों को इस चीज पे विश्वास दिलाने पे मदद करते हैं। आई बिलीव मैम, अगर हम इन चीजों को विश्वास के साथ करते हैं तो ये 100 नहीं 200% वर्क करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको शुरू में बोला, जैसे आप अपने मेंटर का जाप करते हैं ना, और आपने आमिर खान की वो फिल्म देखी होगी जो है 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने भी एक स्विच वर्ड का यूज किया था, ऑल इज वेल जी। और जिसको नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन रहती है ना, वो ये भी बोलते रहे साथ में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे उसने बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो क्या है? वो स्विच वर्ड ही तो है, ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो बस सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक ही है, फिर सब कुछ ठीक ही होगा आपके साथ में। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, जब नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो ये उसी तरह से स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अगले स्विच वर्ड पे। मैम, बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, शुगर, डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है और बहुत दवाइयां खाते हैं, बहुत ज्यादा पेन से जूझते हैं डायबिटीज के लोग। तो इनके लिए क्या हो सकता है? डायबिटीज के लिए तो देखो, जब मुझे भी एक बार क्या हुआ था, क्या कहते हैं कि मेरे को भी डायबिटीज का बॉर्डर लाइन पे आ गई थी डायबिटीज। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें जो है ना, मैंने साथ में अश्विना का भी वैदिक स्विच वर्ड है ये, अश्विना वो चैंट किया, और साथ में डायबिटीज के लिए तो मैं बता दूंगी, एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता। अगर आप रोज सुबह अपनी वॉक पे अगर जाते हो, क्योंकि डायबिटीज वालों के लिए तो वॉक करना बड़ा जरूरी है, मस्ट है, तो अगर आप वॉक पे जाते हो तो एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता आप लें और साथ में खाएं उसके साथ में, और साथ में अपना अश्विना अश्विना चैंट करें और उसको चबा चबा के खा जाएं। और साथ में अपने ना लेफ्ट हैंड की बॉडी पे, लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर आप लिख लीजिए यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से 88198
881987 881987। तो ये अगर आप जब इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी डायबिटीज जो है वो बिल्कुल सॉल्व होने लग गई है प्रॉब्लम। बाकी देखो मीठा ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज होगी लेकिन क्या होता है ना कि इंसान ना मीठा खाता नहीं, उसको क्रेविंग हो जाती है, क्रेविंग हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा डायबिटीज में यही बस मना करते हैं कि नहीं खानी होती ना। ये है, बाकी आप करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा, मैंने खुद भी, मेरा बॉर्डर लाइन पे था तो फिर मेरा धीरे धीरे कम हो गया। ऑलराइट, ग्रेट। तो डेफिनेटली जो भी लोग चाहते हैं ना कि अपनी हेल्थ कंडीशन से ऐसे इजात पा पाए, क्योंकि दवाइयां खानी किसी को भी नहीं पसंद, और नहीं खानी पसंद, और हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं फिर कहूंगी हमारे पास है आप लोगों के लिए, जो मैं भी बिल्कुल रिवील नहीं करने वाली। बट आप सोचिए, आपको एक ऐसा स्विच वर्ड, आपको एक ऐसी टिप मिली है कि शायद इतनी दवाइयां ना खाकर भी आप कितनी जल्दी अपना डायबिटीज को वापस रिवाइव कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैम अगली एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि कॉमन है बट ये मेरे हिसाब से सबसे डिमांडिंग है, जो कि है पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए, और पता नहीं लोगों ने आप ही की कितनी रेमेडीज अभी दिवाली पर करी होंगी हमारे पिछले पॉडकास्ट देख के। तो मनी के लिए भी कोई होता है मैम? मनी के लिए देखिए बहुत सारे हैं, कॉन्वेलेक्सा तो है ही है सबसे पहले तो, और साथ में है नॉकतुर्ना। नॉकतुर्ना 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 नॉकतुर्ना, ये आप मनी के लिए भी यूज कर सकते हो। लुई टेक्लिया, ये भी आप मनी के लिए यूज कर सकते हो। लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया बोलना 55 टाइम्स है। अब ये स्विच वर्ड्स होते हैं ना, इनको ना 3-4 तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे क्या कहते हैं कि आपने आप मनी का जार, एक आपने पानी का जार बना लिया, उस जार में से आप पानी पीते हो, उसके बाद जैसे कांच के आजकल आते हैं बड़े सुंदर सुंदर फैंसी फैंसी से आते हैं, तो उसके ऊपर ना स्टिकर्स लगा लो इन अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स की, ठीक है। उस पानी, उसमें से रोज आप पानी पियो, और नहीं तो अपने जो ग्लास होता है ग्लास पे स्टिकर लगा लो, आजकल मिलते हैं ना स्टिकर्स, तो वो आप लगा लीजिए, उस पर लिख लीजिए लुई टेक्लिया, और साथ में वहीं से उसमें से उसी से पानी पीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पैसे आने के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो ये है, लुई टेक्लिया भी कर सकते हैं, नॉकतुर्ना भी कर सकते हैं, कॉन्वेलेक्सा तो है ही। तो ये 55 टाइम्स बोलना है, और अपनी लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर आप लिख सकते हो, आप इसे ग्लास के जार पर लिख सकते हो, अपनी डायरी पर रोज लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, चैंटिंग करना शुरू कर दो, विस्पर करना शुरू कर दो। आपको ज्यादा तेज तेज नहीं बोलना, धीरे धीरे करके बोलो, लेकिन बोलो, आपको फर्क पड़ेगा। मैम एक और ऐसी अगर हम सिचुएशन पे चले, तो जब लोगों को, स्पेशली एल्डरली लोगों को, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो रही होती है, बहुत ज्यादा नी पेन होती है, घुटनों में दर्द होती है, और वो लोग क्या करते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर जाते हैं। तो कुड़कुड़ाने के अलावा अगर वो कुछ अच्छा बोल सकते तो क्या है? देखो जी, जब जिसको दर्द होती है उसी को पता होता है, ठीक है जी। तो अब दर्द के लिए ना क्या है कि 2 चीजें हैं। एक तो आप 58 नंबर जो है वो आप अपने जो है बॉडी पार्ट पर, अपने नीज पर लिख लीजिए। जिन लोगों के भी घुटनों के ऑपरेशन हो रहे थे ना, उन्होंने 58 नंबर लिखा, उनके घुटनों के ऑपरेशन नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि 5 नंबर है बुध का, 8 नंबर है शनि का, और शनि ही घुटनों में आपके जो है ना तेल आपका निकाल देता है। तो ऐसे लोगों को ना एक तो सुबह सुबह उठकर देसी घी का 1 चम्मच खा लेना चाहिए, ठीक है। उनकी बॉडी में ग्रीसिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ग्रीसिंग होनी शुरू हो जाती है, और फ्लैक्स सीड्स उनको खाने चाहिए। साथ ही साथ में जो है आपको क्या करना चाहिए, अपने घुटनों पर 58 नंबर आपने लिखना है ग्रीन कलर के स्केच पेन से। मेरे क्लाइंट है, वो शायद सुन भी रहे होंगे ये चीज, तो जब मेरे को उन्होंने बोला कि मैम हमने तो स्टैंप बनवा ली रबड़ की मम्मी के दोनों घुटनों के लिए, अरे और दोनों घुटनों पे स्टैंप बनवा ली। 58 मम्मी उठती हैं रोज अपने नहाने के बाद 58 नंबर की स्टैंप लगा लेती हैं। इतनी मुझे हंसी आई, और इतना कहा, उन्होंने कहा कि मैम इससे आप बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। वो ग्रीन कलर का स्टैंप को करती हैं और अपने घुटनों पे लगा लेती हैं, बहुत मजा आता है। नहीं तो वो सबको आवाज लगाती है, अरे 58 नंबर लिखना, जरा 58 नंबर लिखना। फिर उसके बाद मैंने उनका स्टैम्प बनवा दी, देखो कितना अच्छा लगा। और एक बार तो मैं एक मॉल में गई बॉम्बे में, तो मैं वॉशरूम में से मैं बाहर खड़ी हुई थी वहीं पर ही, तो क्या कहते हैं कि वहां से एक लेडी आई और उन्होंने कहा अरे 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 गुरुमा गुरुमा गुरुमा। तो फिर ना उन्होंने स्कर्ट पहन रखी थी, उन्होंने अपनी स्कर्ट को ऊपर कर दिया। मैं कहा ये क्या कर रही है? वो देखा तो कह रही 58 नंबर लिखे हुए दोनों घुटनों पे। कह रही है मैम मैं ना उठ भी नहीं पाती थी, मेरे इतने घुटनों में दर्द होती थी, लेकिन जब से मैंने 58 नंबर लिखना शुरू किया ना, मेरे घुटने जो है वो ठीक हो गए हैं। तो ये है। और साथ में शनि ही आपको जो है घुटनों की दर्द देता है, तो आप बोलेंगे शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, ये बोलेंगे तो इससे घुटनों की दर्द भी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। वाओ, मतलब साथ में तेल तो लगाते रहिए। हाँ। हाँ।
फिजियोथेरेपी तो आपको करानी है, और आप तो खुद ही डॉक्टर जो है वो कुछ जी। घुटनों से रिलेटेड तो आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। जी बिल्कुल, बट वाओ दिस इज सो गुड। मतलब जो मैम ने केस स्टडी बताई, वाह। और इसी के साथ मुझे लगता है मैम एक सरप्राइज हम अभी रिवील कर देते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, तो आप लोगों के लिए, जैसे कि इसके बाद मुझे लगता है मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी और हेल्थ के स्विच वर्ड्स मत देना, क्योंकि हम दोनों मैम और मैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे को लगता है आप मेरे से ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग मैम को तो जानते ही हैं कि मैम स्विच वर्ड्स में एक्सपर्ट हैं, और ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स हैं उनके पास जो रातों रात आपकी पेन गायब कर सकते हैं। रात भी मैंने ज्यादा बोल दिया। और अगर आप में से जितने लोग भी जानते हैं मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो हम दोनों मिलकर आपकी हेल्थ और बहुत ऐसी अलग अलग चीजों के लिए आपके लिए एक फुल फ्लेजेड एक वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं। हमने कर ली है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में सारी मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैम आपको स्विच वर्ड्स बताने वाली है हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ मैं उसके अंदर आपको एक्यूप्रेशर से रिलेटेड टिप्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सो उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, जाइए और जल्दी से इस कोलैबोरेशन का जितना ज्यादा आप फायदा उठा सकते हो उठाइए, बिकॉज दिस इज गोना बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैम, अब हम हेल्थ का नहीं देंगे, हेल्थ का हम उसी में बताएंगे। मैम बहुत सारे लोग हैं, जैसे कई बार ये मेरे साथ भी होता है कि कोई काम करने जा रहे हैं या लाइफ में ना बड़े जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि हर एक चीज में ये नेगेटिव है वो नेगेटिव है। स्पेशली मम्मियों के लिए 2 मिस्ड कॉल हो गई और बस उनको लगता है सारी दुनिया का गलत अब मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लिए क्या कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स अगर आपको एकदम से आने लग जाएं तो आप उसके लिए जो है ना, मैंने आपको पहले भी नेगेटिव थॉट्स के लिए बताया, लेकिन थॉट्स अगर आ रहे हैं, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो एक अलग बात है। अगर थॉट्स अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं तो आपको बोलना है फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा। ये बोलिए तो थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो आपकी निकल जाएगी। ओके ठीक है। ये भी मैम कितनी बार? ये भी आपको जो है 55 टाइम्स ही बोलना है। ठीक है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, चाहे पेरेंट हो या कई बार खुद भी एक इंसान को लगता है कि शायद एकेडमिकली वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं मैम? देखो, उसके लिए तो संजीव जी ने एक बड़ा अच्छा सजेशन बताया था और हमेशा बड़े सारे पॉडकास्ट में बताया उन्होंने। एस बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना जो है वो आती रहती है, और लेकिन अगर थोड़ा बच्चा थोड़ी और मेहनत कर सकता है और अगर थोड़ा सा टिपिकल वाला भी बोल देगा तो उसको बोलना है जतैन जतैन तौमा, जतैन जतैन तौमा। ये अगर वो स्विच वर्ड बोलता है बच्चा तो उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उसके जो है एकेडमिक्स भी अच्छी हो जाएंगी, बाकी पढ़ना तो उसको है ना। ये नहीं कि जतैन जतैन तौमा बोलता रहेगा और फिर उसके बाद इस पे भी लोग रील बनाएंगे कि बस जतैन जतैन तौमा करो और उसके बाद अपने आप पढ़ लो, बिना पढ़े ही जतैन जतैन तौमा करके पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, जैसे आप बोलते हो ना, क्या कहते हैं भगवान के लिए कि हे भगवान पास कर दे, भगवान पास कर दे, तो साथ साथ में आप ये भी बोल सकते हो और साथ में पढ़ना तो देखो है ही है ना। पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा जी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे ये सवाल करना पसंद करेंगे कि अरे संजीव सर कहाँ पर है, हम थोड़ा सा वो एंटरटेनमेंट मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसके लिए कमेंट्स कीजिए, बुलाइए। आप लोगों के जितने कमेंट्स उतनी चांसेस बढ़ जाते हैं संजीव सर के हमारे चैनल पे आने के। और अभी तो वो यहाँ नहीं है, बट उनका नाम लेके मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग बहुत प्यार उनको देने वाले हैं। कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए कि अब हमारे को ये पावर कपल को साथ में देखना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। एक्चुअली संजीव जी, ये दिवाली का टाइम चल रहा है, एक्चुअली हमारा पॉडकास्ट दिवाली से पहले ही शूट हो रहा है। तो अभी गुरुजी जो है अपनी सिद्धियां विधियां और थोड़ा सा, मैंने बताया था कि भैरव की सिद्धि वो करते हैं तो उसमें बिजी हैं, तो इसलिए फिर मैं दे रही हूँ पॉडकास्ट। तो बताइएगा जरूर और उनके लिए भरपूर कमेंट्स इस पॉडकास्ट में करिएगा। चलिए मैम, अगले स्विच वर्ड की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे लोगों के, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो जिनके एम्स एस्पिरेशंस में बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े सपने हैं। कहीं ना बहुत XYZ फैक्टर्स की वजह से हम उन्हें अचीव करते करते रह जाते हैं। हमें लगता है हम शायद नहीं अचीव कर पाएंगे, तो वो हौसला बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जो है, देखो जी, अगर एम्स बहुत बड़े हैं और आप उस पर मेहनत भी कर रहे हो लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो गोल अचीवमेंट के लिए आपको बोलना है ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा। अगर आप ये बोलोगे तो आपने जो भी आपकी विश है या जो भी आपका गोल है तो वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। ह्यून के सोहा,
ह्यून के सोहा। तो ये बोलो और उसके बाद आप देखो जीवन में कमाल। ग्रेट मैम, बहुत सारे लोग होंगे अगेन, मतलब ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग बड़े ओपनली नहीं बोलते, बट जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सब लोग ना करेंगे जरूर, ये मैं गारंटी हमारी तरफ से दे सकती हूँ। तो अगेन वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को जाननी है, और अगेन उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ये नहीं कि आपने मस्त अभी खाना खाया और आपने स्विच वर्ड बोल दिया तो वेट लॉस हो जाएगा, बट मैम स्विच वर्ड फॉर वेट लॉस ये तो बहुत ज्यादा जरूरी देखो ये उन लोगों के लिए काम आता है स्विच वर्ड, जैसे कि ये वैदिक स्विच वर्ड है, ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो लोग कहते हैं कि हम तो भाई हवा भी हमें लग जाती है, हाँ। है ना, जैसे कि हमने तो कुछ खाया भी नहीं, हम तो 2 रोटी खाते हैं उसके बाद हमारा तब भी, और हम जितनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद भी पतले नहीं हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्विच वर्ड है जो बहुत ज्यादा अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं तब भी पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोलना है लघीमा, लघीमा 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 लघीमा। ये आप बोलोगे, इससे आपके जो है बॉडी में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपका मन भी करने लग जाएगा कि मैं जो है इसके लिए कुछ प्रयास करूं, जल्दी उठूं, एक्सरसाइज करूं, सुबह सैर करने जाऊं। ये तो आपने साथ साथ में करना है, साथ में आपको स्विच वर्ड चैंट करना लघीमा लघीमा लघीमा, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगली बार आपको जंक फूड दिखे तो आप ये स्विच वर्ड जरूर बोलना ताकि आपको पता चल जाए। ये नहीं कि जंक फूड खाने के बाद लघीमा बोले लोग ऐसे अब तो ऐसे रील बन जाएंगी, बहुत सारी जंक फूड होगा, साथ में पिज्जा बर्गर बर्गर साथ में खा कर कहेंगे लघीमा लघीमा लघीमा। तो ऐसे नहीं, आपको बड़ा देखो, मैंने आपको बताया ना अपने गुरु को और अपने मेंटर का जब आप उसके जाप करते हो या उसका नाम लेते हो तो बड़ा श्रद्धा से लेते हो, तो ऐसे ही आपको ये स्विच वर्ड्स जो हैं ये भी आपको श्रद्धा से लेने हैं, क्योंकि ये भी किसी कल्चर के हैं, ये सिसिलियन कल्चर के हैं और वो लोग इसको बहुत मानते हैं। ये इंग्लिश के स्विच वर्ड हैं, कुछ हमारे वैदिक स्विच वर्ड हैं, वो लोग मानते हैं। अब जैसे कुबेर जी के लिए धम 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 है, ऐसे माँ लक्ष्मी के लिए जो है श्रीम 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 है। तो ऐसे नहीं कि आप अपने श्रीम को फिर उसको उतने ही आदर से, उतने सत्कार से, उतने ही आपने डेडिकेशन के साथ में बोलना है, तब आपको फर्क पड़ेगा। ये चीज है जी। अब इसके साथ साथ मैम बहुत सारे लोग ना अगेन विश अपनी चाहते हैं कि हम जो मांगे वो जल्दी हमारी पूरी हो जाए, तो एक विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी जरूर बताइए। देखो एक ना विश मैनिफेस्टेशन की तो चलो आपने वो बात की कि भाई हाँ भाई विश, आप कुछ ऐसा वर्ड बोले कि विश मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाए, लेकिन आपने ये देखा है कि कहते हैं कि जब विश के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन हमारी होती है वेस्ट की। अच्छा। वेस्ट में वरुण देवता होते हैं और पुष्पदंत देवता होते हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अरे वाह। ठीक है, तो हमारे घर के अंदर ही पूरी वास्तु होती है, 45 देवी देवता हमारे घर के अंदर ही बैठे होते हैं, तो वो उसमें से वरुण और पुष्पदंत ऐसे देवता है, अगर आपने उनको अपने घर में एक्टिवेट कर लिया तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। ये वास्तु की रेमेडी होती है और हम लोग वास्तु में मैप देखकर उन देवताओं को एक्टिवेट करवाते हैं, तो जीवन में कुछ भी मांगेंगे वो पूरा होगा। अब हर कोई वास्तु नहीं करवा सकता जी। वैसे तो हम लोग वास्तु का अगर मैप होता है तो हम उसमें आपको एक्टिवेट करवाना बता देते हैं। अब जो हर कोई वास्तु नहीं करवा सकता तो हम उसके लिए आपके लिए स्विच वर्ड है शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया। आप बोल के तो देखो, 55 बार ही बोलना है, बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। देखो बोलने में तो पैसे नहीं लग रहे ना जी। आप बोल के देख लो, नहीं फर्क पड़ रहा तो कोई बात नहीं, अब मत बोलना फिर, है ना, लेकिन उससे ही फर्क पड़ता है। जो जेम्स टी मैंगन जो थे वो कोई पागल थोड़ी थे, वो कोई इतने इंटेलिजेंट बंदा, और इतना इंटेलिजेंट उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने इतने सारे स्विच वर्ड्स, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, इतने स्विच वर्ड्स उन्होंने दिए हैं और लोगों ने उसका यूज किया है, उससे उनको फर्क पड़ा है ना। तो ये है, तो ये सारे कल्चर, हर एक कल्चर के स्विच वर्ड्स होते हैं। तो हमने क्या किया, उन सबको क्लब कर दिया है, जो उनके जो स्विच वर्ड्स है जिनसे अच्छा इफेक्ट आता है वो हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे टेस्ट करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैम हमें इससे फर्क पड़ा, हमें इससे फर्क पड़ा, हमें इससे फर्क पड़ा। मेरा बैच है जो मैं वैदिक स्विच वर्ड का और इटालियन स्विच वर्ड का एक बैच लेती हूँ, उसमें उन्होंने बोला, सबने फीडबैक दिए कि मैम हमें फर्क पड़ा है, तो हमने यूज किया और हमें फर्क पड़ा। तो हमने मतलब फीडबैक, मतलब इतने जबरदस्त फीडबैक है कि आप सोच भी नहीं सकते। वाओ, ये है। इसी पॉडकास्ट के बीच में एक और चीज, जैसे कि मैम ने आपके सामने मेंशन किया कि मैम बैचेस भी पढ़ाती हैं,
तो वैसे तो ये मेरा दूसरा सरप्राइज था जो मैं थोड़ी देर में रिवील करने वाली थी, बट बिकॉज थोड़ा सा आपको अंदेशा लग चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए दूसरा सरप्राइज है कि मैम कोर्सेज करवाती हैं, वो भी इटालियन स्विच वर्ड्स के, वैदिक स्विच वर्ड्स के। तो जल्दी से इस चीज का फायदा उठाइए, बिकॉज एक ऐसी चीज, एक ऐसा टूल आपके हाथ में लग रहा है जो आपकी लाइफ रातों रात बदल सकता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है इस चीज का फायदा उठाइए। अगेन डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैम अगर हम आगे चले तो बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं और बिजनेस मीटिंग से पहले ना ये सोच के ही उस जाना चाहते हैं कि ये बिजनेस डील हमारी हो जाए। तो ऐसे बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए क्या स्विच वर्ड है? देखो, बिजनेस का मालिक जो है ना वो बुध है। अगर आप 2 इलायची अपने माउथ में डालकर जाओगे, ठीक है, आप 2 इलायचियों को जो है ना अपने जबान पर आप चूसते चूसते जाओ, 2 इलायचियां, आप देखोगे कि आपका बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और साथ में एक बड़ा अच्छा उपाय भी दिया था हमने, एक चांदी का बुरादा। जब भी कोई बिजनेस डील हो रही हो तो आप चांदी का बुरादा जो है ना वहां पर छिड़क दो। वो आपको बाजार में, मार्केट में चांदी वांदी की दुकानों में मिल जाता है। और उसके साथ साथ में जो स्विच वर्ड की बात अगर आप करोगे तो एल्होइयम ग्लेसिया, एल्होइयम ग्लेसिया, एल्होइयम ग्लेसिया, ये बोलोगे तो आपकी बिजनेस डील होगी ही होगी। ऐसे मेरे पास जो है ना एक क्या था, एक प्रोजेक्ट आया था, क्या कहते हैं कि एक गर्ल थी, बहुत फेमस है, बहुत, वो दुबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेती है और बहुत सारा काम वो करती। दुबई में वो लगा लीजिए कि कहते हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स बेचती है, ठीक है, उसका यही रियल एस्टेट से रिलेटेड उसका काम है। तो उसने बोला कि मैम मैंने जब भी डील करी ना, मैंने एल्होइयम ग्लेसिया चैंट किया, हर बार मैंने फ्लैट बेचा। और उसने इतना कर करके ना उसने खुद दुबई में घर खरीदा, ठीक है, चाहे उसे 2 BH का ही खरीदा, लेकिन उसने घर खरीदा। तो उसको इतना फर्क पड़ा। तो उसने बोला कि मतलब मुझे इन सब चीज़ों से ना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि क्लाइंट को फर्क पड़ रहा है। तो मैं कहती हूँ जब क्लाइंट को पड़ रहा है तो आपको क्यों नहीं पड़ेगा, तो आप भी करो। आपको इसमें कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी है, आपको इतनी सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये अगर आप स्विच वर्ड भी चैंट नहीं कर सकते तो फिर आपसे आलसी कोई इंसान ही नहीं है ना। किसमें कोई, देखो अगर आपको बोलते कि हाँ भाई आपको मंदिर जाना है, 108 दिन आपने सीढ़ियां चढ़नी है, 108 सीढ़ियां नीचे उतरनी है, तो इंसान बोलेगा यार मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी हेल्थ वो नहीं करती है। अगर मैं बोलूँगी भाई 108 रुपए का आपको रोज प्रसाद चढ़ाना है और आप कहोगे भाई 108 का मैं चढ़ा नहीं सकता, या आपको 1000 का चढ़ाना है, या आपको 2000 का चढ़ाना है, 5000 का चढ़ाना है, तो ये तो इसमें तो आपको बस बोलना ही है। अपनी सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन करना है, आपने बोलना है कि बस मेरा काम हो रहा है, एल्होइयम ग्लेसिया। एक बार नहीं होगा तो क्या पता दूसरी बार में हो जाए। आपकी बॉडी, जिन लोगों के काम नहीं बनते ना, उनका माइंड बॉडी सोल जो है ना वो अलाइन ही नहीं होती। वो सोच कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, और क्या कहते हैं कि एक्शन उनके कुछ और होते हैं। तो ये लोगों के माइंड बॉडी सोल जो है वो काम नहीं करती है। तो उन्हीं लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग ही जो है, इन्हीं लोगों को रिजल्ट नहीं आते, कि तो इनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपनी कुंडली दिखाएं, अपने ग्रहों पे काम करें, कुछ दान मान करें, है ना। कोई नेगेटिव एनर्जी है उनके ऊपर, जो उनके ऊपर इन स्विच वर्ड्स का भी असर नहीं पड़ता, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को उतारने के 100 तरीके हमने बता रखे, कोई सा भी एक तरीका करें, घर पे रुई की बत्ती घुमाकर ही नेगेटिव एनर्जी को उतार लें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वाओ, तो ये जो पॉडकास्ट है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो जितना ज्यादा इस पॉडकास्ट को आप शेयर करेंगे, उतना आपको भी नहीं पता किसके लिए कितना यूजफुल हो जाए, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, आपको भी नहीं पता आगे आने वाले स्विच वर्ड आपके लिए ही कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को भी ऐसी कोई भी इशू आती है, तो वो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को रेफर कर सकते हैं। और पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि आपको बार बार पॉडकास्ट देखना पड़े वो आपकी इच्छा, हम तो चाहेंगे, बट आप लोग लिख लीजिए साथ साथ, ताकि एक एक स्विच वर्ड आपको जब भी देखना हो तो आप रेफर कर सकते हैं। अब मैम बहुत सारे लोग ना अपनी चीजें, आज तो मुझे लगता है कि स्विच वर्ड की कॉपी फाइल ही बन जाएगी बिल्कुल, जो हम लोग जो है ना क्या कहते हैं उसमें देते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को देते हैं। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स को अगर आप स्विच वर्ड जो है ज्वाइन करते हो तो आपको इससे अलग मिलेंगे। ये नहीं कि आपको यही मिलेंगे, आपको इससे अलग मिलेंगे। हर बार डिफरेंट आपको होगा। आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, अपने फैमिली में यूज कर सकते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं। सब उसको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके हस्बैंड बिजनेस डील पे जा रहे हैं,
तो आप उनको ये वाला स्विच वर्ड कह दो, भाई थोड़ा चैंट करके चले जाओ, भाई क्या हो गया, है ना। और आप भगवान का नाम भी तो लेते हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी तो कहते हो, आप जय श्री कृष्णा भी तो कहते हो। अगर आपने ले भी लिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये करो, छोटी छोटी चीजें तो हम घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं। किसी से अपॉइंटमेंट ना भी लेनी हो तो हम छोटे छोटे अपने घर में बैठे बैठे भी चैंट करके जीवन में पॉजिटिविटी को लेके आ सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सारे लोगों की ना चीजें गुम जाती है और वो सकपका जाते हैं। उस सकपकाहट के बजाय अगर वो एक स्विच वर्ड बोले, हाँ, जिससे शायद उन्हें वो चीज याद आ जाए, तो वो क्या हो सकता है? देखो, इसके लिए ना एक उपाय भी है, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको स्विच वर्ड एक बता देती हूँ। जैसे मेरा ना कई बार क्या होता है कि मैं सामान वामान अपना जैसे कई बार जो है ना उतार के रख दिया। वैसे सब तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, पहले कई बार उतार के रख देती थी तो मैं खुद ही भूल जाती थी कि मैंने कहाँ रखी है चीज। तो उसके लिए ना आपके लिए बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा कि कई बार सामान रख के भूल गए, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपने बोलना है क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच, क्रिस्टल रीच। इससे आपको तुरंत याद, थोड़ी देर बाद तुरंत याद आ जाएगा कि आपका सामान जो है वो कहाँ आपने गुमा है। और दूसरा क्या कहते हैं कि एक और भी चीज है कि अगर आप ये उपाय कर सकते हो तो थोड़ी सी एक कटोरी चने की दाल जाके आप मंदिर में रखकर आ जाइए। एक कटोरी चने की दाल जो है वो मंदिर में रखकर आ जाइए। उससे भी आपको पता लग जाएगा क्या कहते हैं कि आपका सामान जो है वो कहाँ गुमा है, या कोई ना कोई उसकी एक कोई सुराग मिल जाएगा, या कोई आपको पता लग जाएगा कोई आपकी काम वाली ले गई कि कौन ले गया। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वाओ। वैसे तो उस टाइम पीरियड की एक प्रश्न कुंडली निकलती है, तो उसमें प्रश्न कुंडली निकलती है तो उसमें हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये जो सामान जो गुमा है वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपका कोई नौकर ले गया है या कोई आप बाहर गुमा गया है, तो ये इसके लिए प्रश्न कुंडली निकलती है। ये एक अलग प्रोसेस होता है। तो आप इसके लिए भी मैम को रीच आउट कर सकते हैं। मैम, जैसे अभी हमने बात करी नेगेटिव जैसे इसके बारे में मैं आपको एक बात बताई थी कि जैसे कि हमारे बहुत जो है गुड़गांव में बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छे बिल्डर हैं। तो उनकी बहुत डायमंड की रिंग, कोई अप्रोक्सी 55 लाख रुपए की उनकी रिंग थी। तो उन्होंने बोला कि कहते हैं कि मेरी डायमंड की रिंग जो है ना, ये अब मेरे को मेरी काम वाली है ना, मुझे लगता है इसने नहीं लिया है। तो मैंने उनकी प्रश्न कुंडली निकाली, मैंने कहा काम वाली नहीं लेगा, ये आपको घर में मिलेगी। क्योंकि उस वक्त जो उनकी कंडीशन थी ना प्लैनेट्स की, तो उनको ऐसा था कि उसमें घर पर ही चीज पड़ी हुई है। अच्छा। तो फिर उन्होंने गद्दे वद्दे थोड़े से अपने सामान हटाया, वो घर में मिली। अरे, तो ये इतना भी हम उसको प्रश्न कुंडली से देखकर बता सकते हैं कि ये चीज आपकी कहाँ मिलेगी। ये है ग्रेट। तो मैम, जैसे भी हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी की, बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम भी होता है कि उन्हें नजर लग गई है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नजर भी बहुत जल्दी लगती है। तो नजर के लिए क्या स्विच वर्ड है मैम? नजर के लिए तो देखिए, आप नजर के लिए बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना तस्माने दया जो है ना नजर में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप तस्माने दया बोलिए, उस नजर में बहुत अच्छा, ये इफेक्टिव, बहुत ही सुंदर है। साथ में पानी का गिलास रख लीजिए, उससे काफी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब जो स्विच वर्ड है मैम, मैं मतलब बहुत सारे जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं, जिनकी भी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, ब्लॉक कर दिया है, जिनके भी बॉयफ्रेंड रूठ के ब्लॉक कर चुके हैं, आप लोगों के लिए एक स्विच वर्ड मैम, जिनके भी ऐसे रिश्ते खराब होने वाले हैं, ब्लॉक सिचुएशन में वो है फंसे हुए, वो लोग। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा इंसान जो आपको बार बार ब्लॉक कर देता है, उसको अपनी लाइफ से ही ब्लॉक कर दो। हाँ, सो ट्रू। ठीक है, इसके लिए स्विच वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता लग गया कि ये इंसान जो है किसी काम का नहीं, उसको ब्लॉक करो। और एक बात बताओ, जब हम किसी को किराए पर मकान देते हैं, तो हम देख कर देते हैं ना कि ये इंसान जो है मेरे घर में रहने के लायक है। बिल्कुल, ठीक है, घर में रहने के लायक है। किसको मैंने मकान दिया तो ये घर पे टाइम पे किराया दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या वो कर पाएगा कि मेरे को कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं मैं फंस जाऊंगा। वैसे ही आपके मन में आपके जो विचार आते हैं, आप विचारों को भी तो जो है ना अपने लोगों को अपनी जिंदगी में डाल लेते हैं, और वो आपको टॉक्सिक कर देते हैं, और वो नेगेटिव आपको कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही रहने दीजिए। ठीक है, आप अपने मन के अंदर ऐसे गंदे लोगों को कैसे लगा सकते हो? ठीक है, आप अपने मन के अंदर इतने नेगेटिव लोगों को भरोगे जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं। बाकी देखो, कोई आपका बहुत प्रिय है और आपका कोई बहुत ही करीबी है, तो उसके लिए आप चैंट कर सकते हो वायो। लेकिन आपको जो है ना, मैं आपको सही बताऊंगी कि आप पहले तो रिलेशनशिप को समझो। अगर एक ऐसा इंसान आपको बार बार डिग्रेड कर रहा है, आपको बार बार आपको झुकाना चाहता है, तो वो आपको सारी जिंदगी झुकाएगा फिर, है ना।
क्योंकि प्यार में झुकाने में वाले में वो जीत नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसमें बाकी आप स्विच वर्ड को चैंट करके वायो 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 चैंट करोगे तो शायद वो आपको अनब्लॉक कर दे। क्योंकि हमारे पास तो हर चीज का इलाज है, ये है। वाह, तो आपको सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं, आपको एक काउंसलिंग, एक कंसल्टेशन भी कितनी प्यारी मिल रही है। बहुत ही प्यारी बात मैम ने करी। बीइंग अ रिलेशनशिप कोच मैं इस चीज को इतने अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत ही सुंदर बात मैम ने अभी आपको बताई। सिर्फ ये तो उनका काम है कि उनको इस स्विच वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आने हैं। मैं कहूँगी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैम ने भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब इसी के साथ साथ मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, उनमें से मैं भी हूँ, कई बार डर बहुत लगता है, छोटी छोटी चीजों में डर लग जाता है, घबरा जाते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? डर के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक स्विच वर्ड है ये तो। डर के लिए देखो, डर किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे क्या कहते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरे से पैसा छूट तो नहीं जाएगा। आपको लगता है क्या कहते हैं कि डर जो होता है ना वो आपको राहु देता है ना। तो राहु किया तो रेमेडी करो तो डर आपका भाग जाएगा। और अंधेरे से कई लोगों को डर लगता है, कईयों को छत से डर लगता है, कईयों को पानी से डर लगता है, या कईयों को किसी भी चीज से डर लगता है। तो आपको सिर्फ सिंपली बोलना ब्लफ 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 ब्लफ। तो ब्लफ 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 थोड़ा सा 108 बार चैंट कर दोगे, 55 बार चैंट कर दोगे, आप देखोगे कि आपको डर जिंदगी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और राहु के साथ में एक रेमेडी कर दो। राहु की रेमेडी के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि स्वीपर को आप 20 रुपए का करारा नोट दे दो, ठीक है। अगर वो लाल रंग का हो तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो ग्रीन कलर के आजकल चल रहे हैं वो दे दो। उससे आपकी जो है राहु की रेमेडी जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाती है। ऑलराइट, ग्रेट। तो इसी के साथ साथ एक और स्विच वर्ड पे हम चलते हैं। मैम, बहुत सारी जनता को ये दिक्कत होगी रात को नींद, और आजकल मैं कहूँगी सिर्फ टीनेजर्स नहीं, हर उम्र के लोगों को रात को नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम है। पहले फोन होते थे इश्यूज, लेकिन अभी एक बीमारी बन चुकी है जिसको इंसोम्निया लोग कहते हैं। तो मैम, इसके लिए भी कोई स्विच वर्ड होता है? इसके लिए भी बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। इसके लिए वैदिक स्विच वर्ड है। आप जब सोते जाते हो तो आप बिस्तर पे लेट जाइए आराम से। पहले तो आप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने पैर धो के सो। अच्छा। आपको बिना किसी स्विच वर्ड की नींद आ जाएगी। पैर धोकर सोएंगे तो आपको बिना किसी स्विच वर्ड की नींद आ जाएगी। फिर भी अगर आपको तब भी नींद नहीं आती है तो आपको बोलना है सोमा 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 सोमा। ये बोलेंगे तो आप बस सोमा सोमा बोल रहे होंगे, साथ ही नींद आ जाएगी आपको। वाह, तो ये स्विच वर्ड के साथ, और ये आपको ट्राई करने हैं। हाँ, ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है ना? जी। और कमेंट्स करके बताइएगा क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। वेल, ये वाले स्विच वर्ड के साथ एक बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे मुंह पे इसलिए आई बिकॉज़ आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो ब्रांड नेम है सोमा, सोमा बाय नितिका। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे आज एक और वजह मिल गई कि हाँ, ये ब्रांड नेम जो है ये, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग भी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जब आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके लिए एक सौभाग्य होता है। तो आज वही दिन है मेरा एक, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और एक और भी चीज बताती हूँ कि ब्रांड नेम जो होता है ना, वो भी आपका ब्रांड नेम भी आपका ब्रांड कब बनेगा, है ना। वो ब्रांड नेम के अंदर भी आपके अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे तभी आप एक ब्रांड को बना पाओगे और उस लेवल को अचीव कर पाओगे। अगर आपको, जैसे कि आपका नेम जो है वो आपके जो आपका ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, आपका किंग नंबर, क्वीन नंबर जो भी है, डेस्टिनी नंबर भी है, उसके साथ में अलाइन है। और वो जो नंबर का जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड ऐसा है कि उसके अंदर इतना दम है कि वो आपको ब्रांड बना देगा आपका, ठीक है। और वो आपके नेम से आपके सिंक्रोनाइज है। अगर वो सिंक्रोनाइज है तो तभी आप ब्रांड बन पाओगे, अदरवाइज तो फिर ऐसे 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 काम ही चलता रहेगा। वाओ, तो मेरे ब्रांड की सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैं भी पॉडकास्ट के बाद मैम से पर्सनल कंसल्टेशन लूंगी। अगर आप भी ऐसी कंसल्टेशंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से मैम के पास आओ। और इसके लिए एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। हाँ। जैसे कि कई लोग जैसे कि ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, तो उनको ना ओम की साउंड को ना बीच में लाना चाहिए। जैसे ओम को लगाकर या ऑन को लगाकर ना, जैसे आपने देखा होगा क्या कहते हैं जूम है, जूम, उसमें डबल ओ एम है ना, जूम। तो ऐसे ही अगर आपने ओम लगा दिया बीच में अपने ब्रांड के नेम के बीच में, या ऑन लगा दिया, तो आपका वो जो ब्रांड है हमेशा वो चलता ही रहेगा और वो इतना धूम मचाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो फिर मेरा तो डन है। मेरे में तो ओम आ रहा है, मेरा तो डन है। क्योंकि आप जो मेरे से बात करोगे मैं उसका आपको वो बता दूंगी। चलिए, कितनी इंटरेस्टिंग है ना ये चीज। तो आप एक बार मैम के पास आइए और मुझे लगता है 360 डिग्री आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और वैसे भी जो ब्रांड बनाने का काम होता है ना, वो केतु का होता है। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में केतु डिस्टर्ब है तो आप ब्रांड नहीं बना सकते। जितना ज्यादा केतु आप ऊपर उड़ोगे
और केतु आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच देगा। तो केतु को ठीक करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए आपको जो है ना, क्या कहते हैं कि केतु को ठीक करना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि केतु ही आपको नेम, फेम और जीवन में गेन देता है। ये है। और केतु की बहुत सारी चीजों की ऑलरेडी हम बात डॉन टॉक्स पे कर चुके हैं, तो डॉन टॉक्स पे जाइए। सही है, सही बात वहां है। पर केतु वाली वीडियो है हमारी। हाँ। और वहां पर बिल्कुल डिटेल में केतु आपके पेंडिंग कर्मास की, आपके पिछले जन्म में क्या कर्म रहे और आपको इस तरह से इस जन्म में वो केतु आपके यहाँ इस हाउस में प्लेस हुआ, तो उसकी हमने पूरी वीडियो बनाई है। हाँ। और आपके गूज बम्स खड़े हो जाएंगे वो वीडियो देख के, बिकॉज वो इतना एक्यूरेट है। मतलब मैं उस टाइम उस स्टूडियो में ही थी, और जब मैम और सर दोनों की वीडियो है वो, तो जब वो बता रहे थे कि ये केतु अगर इस घर में है, जो भी मेरा था उससे रिलेटेड, और मैं ऐसे थी कि जैसे उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बता दी है। तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके अभी तो वो एक ग्रह था, और जब आप 9 ग्रहों 12 ग्रहों के बारे में जानोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, है ना? एग्जैक्टली। तो जाइए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज है ना, चाहे वो स्विच वर्ड की हो या फिर ये नॉलेज जो है चाहे हमारे ये जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी की हो, वास्तुलॉजी की हो, या फिर हमारी जो है बाकी क्रिस्टल्स की हो, तो हम हर एक चीज का जो है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और अब तो मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि वो भी अब कंसल्टेशन लेनी शुरू कर दी उन्होंने। अरे वाह। वो भी मेरे को स्टूडेंट्स ने मेरे को पिछली क्लास में बोला कि मैम हमने कंसल्टेशन लिया आपकी उससे जो है ना, उन्होंने कहा कि आपकी ये मेरी पहली जो है कंसल्टेशन आपको है। मैं कहा नहीं, ये पहली कंसल्टेशन तुम अपने पास ही रखोगी और जिंदगी भर उसको अपने पास रखो, ताकि तुम्हें याद आए बार बार कि मैंने पहली कंसल्टेशन में 3100 रुपए लिए थे। उसने 3100 की कंसल्टेशन ली और मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये ना अपने साथ नहीं जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं यार जीवन में कुछ करना और एक अच्छे नाम, अच्छे लेवल पे जाना और अच्छा हाईली पेड एस्ट्रोलॉजर बनना, तो वो लोग कांटेक्ट करें मुझसे। तो मतलब मुझे 2 मिनट के लिए मन करता है कि मैं सब छोड़ के ना इनकी स्टूडेंट बन जाऊं। बट डेफिनेटली आपके पास तो ये ऑप्शन है, तो जल्दी जाइए और मैम के स्टूडेंट बनिए, क्योंकि आपको, मैं जैसे बोलती हूँ ना कि आप सिर्फ स्केल वाइज ग्रो नहीं हो रहे हो, आप एज अ पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करते हो। मेरे कई स्टूडेंट्स तो पता क्या करते हैं, कहते हैं कि मैम हमने तो ना आपको देखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लिया है। अरे कि ना आपसे मिलते रहेंगे हर हफ्ते। तो मैं कहती हूँ इसलिए ज्वाइन कर ली, कहते हैं वो इंटरेस्ट भी आ जाएगा धीरे धीरे। मैं कहा वाह। उनमें से एक स्टूडेंट शायद मैं भी हूँ। आपके साथ बात करने एक अलग ही वाइब है। चलिए, बहुत सारे लोगों की ना नींदें इसीलिए उड़ जाती है क्योंकि उनको पता चलता है उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। लोगों को बहुत, देखिए अभी हमारा एक जोन अलग है, बट डेफिनेटली मैम ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। लोग बहुत सीरियस अपने आप को सेल्फ हार्म पे आ जाते हैं। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए, हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं इसमें एक तुम्हें बताती हूँ छोटी सी बात। एक मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो वो लेडी जो है ना वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बहुत बिजी। उसके हस्बैंड भी बहुत उससे प्यार करते हैं, दोनों की लव मैरिज हुई है। तो ना क्या हुआ कि कहते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहने के चक्कर में, हस्बैंड भी बहुत बिजी रहते हैं, दोनों बिजी रहते हैं। तो ज्यादा बिजी के चक्कर में हस्बैंड की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ कि उनकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, कोई स्कूल की गर्लफ्रेंड जो थी, वो उनकी जिंदगी में आ गई, हस्बैंड की जिंदगी में। अब वो लेडी जो है ना वो देख रही कि भाई हस्बैंड का तो नेचर ही चेंज हो गया। पहले वो वाइफ को कहता था यार तू टाइम नहीं देती। अब उसको टाइम देना जो है चाहती है, तो वो देख रही कि एकदम से नेचर ही चेंज हो गया। वो अपने ऊपर ध्यान देने लग गया, बहुत ज्यादा अपनी केयर करने लग गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उसने देखा कि ये क्या से इसके साथ में चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने उसकी जब पत्रिका देखी तो मैंने कहा भैया कोई ना कोई तीसरा बंदा आ गया, यहीं पर देखो, अब तुम ये इसको पता लगाओगे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पत्री देख के उनको ये बताया, फिर उन्होंने फिर उसकी फोन ट्रैक करने शुरू करे, तो पता चला भाई तीसरा बंदा ही आ गया है लाइफ में। तो मैंने कहा भाई तुम ध्यान ही नहीं दे रहे होगे तो ऐसा हो गया। तो उसने कहा कि अब तो यार हो गया ऐसा कि मैं तो बहुत ज्यादा पोसेसिव हूँ अपने हस्बैंड के लिए। अब एक ध्यान ना देना, ज्यादा कमाना भी आजकल जो है ना वो भी सजा बन गई है कि आपके बच्चे आपको ये बोलते हैं मम्मी आपने हमारे लिए किया क्या है। पहले बच्चे क्या करते थे, बोलते थे मम्मी आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या, कि आपने हमारे को जो है ना कि कहते हैं कि पैसा हमारे लिए जोड़ा नहीं। पहले लोगों की ये शिकायत होती थी। आजकल बच्चों की ये शिकायत होती है कि मम्मी आप तो पैसों कमाने में ही लगे रहते हो, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मतलब देखो समय के साथ साथ लोगों की क्या सिचुएशन हो गई है। पहले मैं लोगों से सुनती थी कि वो कहते थे मैम हमारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमने उनके लिए कुछ जोड़ा नहीं है, मैम हमारे पति का इतना कर्जा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बस कर्जे चुकाने में लग गए, बच्चों की शादियों के लिए पैसे नहीं है। अब लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी हमारी काम में लगी रहती, मतलब हर तरफ से बेचारे परेशान है। ज्यादा कमाओ तो प्रॉब्लम, ना कमाओ तो प्रॉब्लम। तो वो थर्ड पार्टी का जो आया हुआ, उसने कहा कि मैं तो बहुत पोसेसिव हूँ, भाई कमा रही हूँ तो अब ये प्रॉब्लम है।
तो फिर मैंने उसको एक कोड दिया और उसकी जो फोटो है, थर्ड पार्टी की फोटो, मैंने उसको एक ऐसे जोन में रखवाई, क्योंकि हमारी 32 डायरेक्शंस हमारे घर में होती हैं, तो मैंने एक ऐसे जोन में रखवाई कि वो 3 दिन के अंदर अंदर वो लेडी निकल गई उनकी लाइफ से। उसके हस्बैंड को पता लग गया और उसके बाद हस्बैंड ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस कर दी कि क्या कर रही है तू, ये है वो। उनके घर में लड़ाई झगड़े हो गए। अब लड़ाई झगड़े हो गए तो पति ने भी बात करनी बंद कर दी, क्योंकि कोई ये था नहीं कि भाई दोनों अलग अलग होकर वो चीजें हैं। अब ये चीज है, तो मैंने उनको एक ये जो आप भी कोड ये लिख सकते हो जो थर्ड पार्टी रिमूवल का है, 66421943, 66421943। ये आप कोड जो है उसकी फोटो पे, दोनों की फोटो पे ना, जैसे आपने एक की फोटो लिखी उसके ऊपर दूसरी की फोटो रख दी, ऑपोजिट साइड में रखनी है आपने, ऐसे ऑपोजिट साइड में दोनों की फोटो, और बीच में आपने कोड लिख देना दोनों पे। वो लिख दो, आप देखोगे थोड़े ही दिनों में वो निकल जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी, चाहे पति का आ गया है, कोई गर्लफ्रेंड का आ गया, कोई बॉयफ्रेंड का आ गया, तो थर्ड पार्टी रिमूवल के चांसेस जो है ये बन जाएंगे। बजाय इसके आप वशीकरण कराने जाते हैं लोग, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो बाबा जो होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, मैम हम अपने जो है ना हस्बैंड का वो वशीकरण हटवाने के लिए गए थे, वशीकरण करवाने के लिए गए थे कि हस्बैंड का मेरी तरफ ध्यान जाए, और उसके साथ में तो वो कहते हैं कि आपको मेरे साथ पहले क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके हस्बैंड का वो हटेगा। तो मतलब ये देखो कि ऐसे ऐसे लोग जो है आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो आप अपनी पत्रिकाओं पे काम करो, अपनी कुंडली में चेक करो कि आपके ग्रह कौन से खराब है। जब ग्रह ठीक होते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होता है, और ग्रह खराब होते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है ना। जब ग्रह खराब होते हैं तुम लाख प्रयास कर ले। फिर उसके बाद शनि देवी है जो इंसान को 7.5 में एकदम से ऊपर उठा देते हैं, और शनि देवी है 7.5 में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। आपको बस सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, और इस सिचुएशन भी जो है ना आपको एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं। जैसे कि आप नदी में आप डूब गए हो, आपके पास जो है ना वो नहीं है, लाइफ जैकेट नहीं है, तो ये लाइफ जैकेट का काम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। ये नहीं कि आप इसके ऊपर ही निर्भर हो जाओ, काम ही मत करो, कुछ भी मत करो, तो ये उसके फिर काम नहीं करते हैं ये। मैम बिल्कुल आपके जैसा अगर किसी को ग्लो चाहिए, क्योंकि आप जब हंसती है तो और ज्यादा ग्लो करती है, तो एक इंस्टेंट ग्लो के लिए हम जैसे को तो बहुत जरूरत है जिनको शूट्स करने। ग्लो है इतना तो जैसे हम दोनों के जैसे ग्लो अगर ऑडियंस को चाहिए, देखो आपकी तो खुद ही की कुंडली में देखो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन वाले वैसे इतने सुंदर होते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी जो है ना दूर से पता चल जाती है। वृषभ लगन में आपके लगन के अंदर शनि बैठा हुआ है, शनि जो आपको पार की नजर देता है, और आपको जो है शनि जो है आपको पहचान दे देता है कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान बुरा है। ये आप बिना कुंडली के देख के बता दोगे इंसान को। शनि आपको ऐसी पार की नजर देता है, साथ में बृहस्पति जो आपके चंद्र मंगल को देख रहा है, तो ऐसे इंसान की खुद की पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होती है। बाप रे। और अगर इतनी अभी तुमने मुझे अभी अपनी पत्रिका दिखाई थी तो मुझे याद रहा। अब इतनी सारी चीजों के बाद अगर मेरे से जानो तो मेरे जेन्युइनली मतलब बहुत कम मैं लोगों को बोलती हूँ, बट जितने भी लोग हैं, बहुत ऑनेस्टली मैम मैं आपको बोलूं तो बहुत सारे लोग हैं यही कहते हैं यार वो वाले जो दोनों कपल है ना, हाँ। वो पता नहीं वो सही है नहीं है। डेफिनेटली बहुत, मैं आज उनके ऑफिस में हूँ, वो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, एंड जेन्युइनली मेरे लिए मैम बहुत बड़ी बात है। आपने पत्रिका देखी है तो बहुत ही बड़ी बात है, बट मैं कहूँगी आप मेरे को इतना समय दे रही हैं। डेफिनेटली इनकी एनर्जीज इतनी हाई है, इतने ज्यादा। एक तो मैम तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, सर तो आपको पता ही है कि वो उनका एक ऑरा हमेशा ही आपको दिखता है, बट मैम इतनी ज्यादा स्वीट है, इतनी जैसे होता है ना एकदम अपनापन के साथ महसूस होता है, इतनी प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ बिना कुंडली देखे कि सुपर, मतलब डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट्स आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनसे जितनी भी सर्विसेज लेना चाहते हैं। कुछ होते हैं जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत खराब कर दी है, बट ऐसे लोग भी हैं जो इस साइंस को आज भी इतना लॉयल रखते हैं। एंड अगेन मैं कहूंगी कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत आपके जीवन में तरक्की हो, और मैंने तुम्हें बताया है कि मार्च के बाद तो तुम पूरा जो है लाइफ में बहुत ऊंचाई पे जाओगी, तो आप लोग भी देखना मार्च के बाद इसका क्या जो है बढ़िया रहेगा।
तो अब आपको भी ऐसी ऊंचाइयां चाहिए तो यहाँ से कंसल्टेशन लीजिए। चलिए मैम, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या कर सकती है हमारी ऑडियंस? इंस्टेंट ग्लो के लिए तो देखो जी, आप ना बहुत ही अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। कोई भी एक जूस जो होता है ना, जूस, वो कड़वा वाला जूस जो है ना, रोज आपको पीना चाहिए। जैसे कि आप चाहे एक ढक्कन मूली का जूस पी लो, एक छोटा सा कप जो है, आधा कप मूली का जूस पी लो, या आप जो है पुदीने का जूस पी लो, या आप जो है खीरे का जूस पी लो, या आप करेले का जूस पी लो। ये तो आपकी बॉडी को ऐसा आपका ग्लो में कन्वर्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी स्विच वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट स्विच वर्ड का ही है, तो आपको जो है ना बोलना है स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन। और एक स्विच वर्ड और बोल सकते हैं, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, राजा इंद्र के भी जो वो था, उसमें कितनी सारी सुंदरियां थी, है ना। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, ये भी आप बोलोगे तो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, क्योंकि जिंदगी में टेंशन तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, बाकी सबके भी हैं। तो इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी आप बोलोगे तो बहुत ही बढ़िया जो है वो रहेगा। तो मैम, इनको हम अपनी ब्यूटी क्रीम से भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो इसके साथ मैम अब ग्लो आ गया, तो अब सब लोग चाहेंगे कोई एकदम रिलेशनशिप ना उनका एकदम बहुत अच्छा हो जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग इसको डिस्कस नहीं करते, बट वो अपनी डेफिनेटली, यहाँ पर मैं बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं लेजिट कपल्स की बात कर रही हूँ जो एक प्रॉपर एक संबंध में है। मैं मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ मैम। वो अपने बीच में एक सेक्सुअल इंटीमेसी या एक अपना प्यार को ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक लव एनहांस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या स्विच वर्ड? उन लोगों के लिए है गास्ता लेनो। गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो। इससे आप दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ जाएगा, इतना प्यार बढ़ जाएगा। उससे के साथ साथ में एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करो। प्यार बढ़ाना ना, सम्मान देना शुरू करो। हमने एक वो जो है वो भी बात की थी कि विष्णु जी किस प्रकार से उनके पैर दबाती हैं, माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के कैसे पैर दबाती हैं। तो ऐसे ही आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत दोगे, उसका सम्मान करोगे, उसको जो है नीचे नहीं झुकाओगे किसी के आगे, तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया रहेगा। और गास्ता लेनो, गास्ता लेनो, गास्ता लेनो आप बोलो और फिर देखो कमाल। ये स्विच वर्ड कितना रोमांटिक सा साउंड कर रहा है, तो डेफिनेटली प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए। चलिए मैम, डेफिनेटली हमारे स्विच वर्ड्स खत्म नहीं होने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं अगर सारी रात भी यहाँ बैठूं तो इनके पास इतनी नॉलेज है कि मैं रात क्या साल बिता दूं। और डेफिनेटली आज हम मैम के पास आए भी थे एक सेलिब्रेशन के उस पे, हम एक बहुत अच्छे मौके पे आए थे, बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे को और मैम को मिले, हमारी टीम को मिले 1 साल हो चुका है। और इस प्यार को मेंटेन करने के लिए आपके प्यार की बहुत बहुत हमें जरूरत थी। आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपके लिए, सबके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड, जो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी आपकी लाइफ में ना खराब हो, तो मैम उस चीज के लिए हमारा ऑरा प्रोटेक्शन स्विच वर्ड। देखिए, ऑरा प्रोटेक्शन जो है ना आपका कई तरीके से होता है। जैसे कि आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट रहे, आप कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर ना आए, तो वो भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। और साथ में जैसे कुछ आप नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हो, तो भी आप चाहते हो कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हो कि लाइफ में बड़ी ज़्यादा ग्रोथ हो और आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी ना लगे, वो भी ऑरा प्रोटेक्शन ही है। तो आपको बोलना है डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। 5 मिनट जो है आप ऐसे बैठ जाइए और बोलिए डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। और मैंने आपको बताया ना, स्विच वर्ड बोलो, साथ में आपने क्या करना है, राइट हैंड पर डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट 6 बार बोल दिया। उसके बाद डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, ये करके देखो। और लास्ट में बोल दो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपकी जिंदगी में जब आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगे तो नेगेटिव ही होगा। और जितने भी लोग करने वाले ना, अब इसको इन लोगों करके कि ये गलत होता है, वो गलत होता है, ये अकल नहीं है, वो अकल नहीं है, वो सामने आकर बैठे एक बार, ठीक है, वो सामने आकर बैठे। क्योंकि देखो बहुत सारे आजकल लोग आ रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतनी बातें लोग कर करके चले जाते हैं लोगों के पॉडकास्ट पर, एक उपाय के नाम पे कुछ नहीं देते। बिल्कुल, बस ये बता दिया, वो बता दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको कौन क्या कर रहा है, इससे ऊपर उठकर आप क्या समाज को दे रहे हो,
उस पर अगर आप करोगे तो आपका खुद का ही ना बैलेंस चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद इतने नेगेटिव हो ना, मैंने कई लोगों को देखा है, कई एस्ट्रोलॉजर्स की बुराइयां करते रहते हैं, कई उनकी बुराइयां करते रहते हैं। तो आप पहले देखो ना, आप कहाँ पर हो, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो आप, कि आप जो है ना, या तो उनके पास जाके बैठ जाओ और उनको बोलो भाई आप भी बात करो और आप भी बात करो, तो सामने सामने बात करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। बाकी आप नेगेटिव नेगेटिव बोल बोल कर अपनी औरत को खुद ही नेगेटिव कर लेते हो, तो आप जितनी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए उससे जमीन के नीचे घुस जाते हो, ठीक है ना। और जो लोग दूसरों की बुराइयां निकालते हैं ना, उनका केतु वैसे खराब हो जाता है। तो दूसरों की बुराइयां करने से केतु देव जो है ना हमेशा खराब हो जाते हैं। चीजों को अप्लाई कीजिए, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, ये स्विच वर्ड्स हैं, इनको बोलिए, बोलकर देखिए, आपकी ऑरा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज को। अब जो है ना, माता भी जो है ना, क्या कहते हैं, जब बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं ना, ठीक है ना, 108 बार आप मंत्र को बोल दो तब भी वो मंत्र को आपकी लाइफ में, उसमें वो माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद धीरे धीरे करके मिलता है। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी आपके धीरे धीरे करके काम करते हैं। लेकिन जब ये काम करना एक बार शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर आपकी ऑरा को कोई छेद भेद भी नहीं सकता। ये वाह, तो ये वो गूज़बम्प्स वाला मोमेंट होता है वो जब मैम का एक मोनोलॉग आता है और ऐसे होता है कि तुम भूल गए हो अब तुम्हें क्या बोलना है। वेल, जैसे मैंने बताया ना, आपको सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं मिले इस पॉडकास्ट में, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है आप लोगों की। और इसी काउंसलिंग को बरकरार रखने के लिए, ऐसी और चीजें के लिए, और मैं कहूंगी ये काउंसलिंग बार बार लेने के लिए 2 सरप्राइजेस जो हमने दिए थे, मैं आपके सामने फिर बताना चाहूंगी। एक थी हमारी वर्कशॉप, जो हमारी कोलैबोरेटिव वर्कशॉप है, जिसमें मैम आपको स्विच वर्ड्स और उनकी साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ वो आपके साथ शेयर करने वाली है। और साथ ही साथ हर उस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जो स्विच वर्ड्स और जो टिप्स वो शेयर करेंगी, उनके साथ साथ मैं आपके लिए एक्यूप्रेशर टिप्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेके आऊंगी। तो ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है, जिसके बाद शायद आपको दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, और वो भी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए। तो डेफिनेटली इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ स्विच वर्ड्स के बारे में और पर्सनल जानने के लिए आप मैम के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये 2 चीजों का जो आपके लिए हमारा पोस्ट दिवाली गिफ्ट है, प्लीज उसे एंजॉय कीजिए। और मैं कहूंगी ये आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ आज की पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। राधे 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 राधे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुत बहुत जो है आशीर्वाद, और सभी के जीवन में बहुत सी खुशियां आती रहे, जो भी इनके चैनल के जो व्यूवर्स हैं। राधे राधे।